बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर बच्चों बात करेंगे। और ये जो वीडियो है, ये जो मेरा पैगाम है या जो मेरी बातचीत है, ये बहुत ख़ास होने वाली है, बहुत ही ख़ास। इसको आपने पूरा सुनना है एंड तक। कोई ना कोई आपकी परेशानी को हल करने वाली बात आपको मिलेगी ज़रूर, इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वीडियो 3-4 दिन पहले बेटा दी थी, उसको आप सुनो, उसके ऊपर अमल करो। बहुत सारे लोग अमल कर भी रहे हैं। तो मुझे किसी ने एक मैसेज किया, क्या ये ज़रूरी है कि हम 3 वजीफ़े करें 40 दिन के 40 दिन के 40 दिन के? तो जी बेटा, बिल्कुल जिस तरह आपको बताया कि उस तरह से आप करो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इल्म जफ़र की। इल्म जफ़र को किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाए कि वो रूहानियत के साथ मिल के ताकत को बढ़ाने का काम करे। याद रखें, इल्म जफ़र जो है, कदीम ज़माने कदीम से ये इल्म चला आ रहा है, इल्म जफ़र। और इल्म जफ़र को हम इस्तेमाल तभी करते हैं, इस हथियार को, बात समझे ज़रा, इस हथियार को, इस रोशनी को हम इस्तेमाल तभी करते हैं जब कोई परेशानी ज़्यादा हो, और तब हम इसको किसी आयत, किसी वजीफ़े के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वजीफ़े की ताकत को बढ़ाने के लिए इल्म जफ़र का इस्तेमाल होता है। वरना इल्म जफ़र का इस्तेमाल जो है वो हर जगह पे किया भी नहीं जाता और ना करना चाहिए, क्योंकि इल्म जफ़र खुद एक पाक इल्म है। और इस पाक और नूरानी वज़ाइफ को मुश्किल मुश्किल के वक़्त इसको करना चाहिए। ज़माना कदीम में इल्म जफ़र के जो अमल थे, वो मुख्तलिफ सवालों के जवाबात आसानी के साथ निकाल लेते थे। इल्म जफ़र एक कदीम, एक नायाब अमल है, जिसके ऊपर चल के हमें एक ऐसी रोशनी टिकर ये हमें पहुंचाता है, एक ऐसी तादाद तक पहुंचाता है कि कितनी मरतबा इल्म जफ़र हमें बताता है कि कितनी मरतबा इस चीज़ को पढ़ो तो आपका मकसद हल हो जाएगा। इल्म जफ़र एक कानून है, उस कानून को रूहानी कानून के साथ मिला के फिर आपको ये वजीफ़ा बताया जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किस तरह से आप पढ़ें। इधर मैं एक बात आपको करता चलूँ कि मुझे बहुत सारे लोग, जब ये मेरे पास एक घराना आया, एक साहब आए मेरे पास, कि उन्होंने कहा जी कि हमारे पीर साहब ने 3 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ और 3 मरतबा सूरत यासीन शरीफ पढ़ने के लिए हमारी बेटी की शादी के लिए। तो मुझे 6 महीने हो गए हैं पढ़ते हुए, लेकिन अभी तक मुझे कामयाबी नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाने की पहले दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 मरतबा कोई तादाद नहीं है। जब तक आप अपना नाम अपनी माँ के नाम के अदाद के मुताबिक नहीं पढ़ोगे, आपको कभी कामयाबी नहीं होगी। देखिए बेटा, एक घर में 4 भाई हो, ठीक है, या एक घर में 4 बहनें हैं। अब चारों बहनों के लिए कोई आदमी अगर आपको बोल दे कि 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़ो, तो बेटा ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि चारों बहनों के नाम अलग-अलग हैं। माँ बेशक एक है, लेकिन नाम नाम तो अलग-अलग है ना। तो किसी का हो सकता है कि 10 मरतबा सूरत यासीन पढ़ने से काम बने, किसी का 11 मरतबा, किसी का 6 मरतबा, किसी का 5 मरतबा, हो सकता है किसी का 21 मरतबा सूरत यासीन पढ़ने से काम बने। हम सारों को एक ही तराजू के अंदर नहीं तोल सकते। हम पूरी दुनिया की परेशानियों को एक ही तराजू के अंदर नहीं तोल सकते। ये गलत है। अगले का भी टाइम ज़ाया करो, अपना भी टाइम ज़ाया करो। अगले का फिर यही है ना, अगले का दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा यार रूहानियत नाम की कोई चीज नहीं, रूहानियत है, यकीन रखो। लेकिन बताने वाले जो हैं वो गलत कर जाते हैं, या शायद उनको खुद भी नहीं पता होता, ये जो 2 नंबर आमल बैठे हुए हैं। तो बेटा, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है ना इस काम में। अब मेरे पास एक साहब आ गए, उन्होंने कहा जी कि मेरे दिल वाली साइड पे बड़ा दर्द है, मेरे दिल वाली साइड पे दर्द है। टेस्ट हो गए क्लियर, टेस्ट भी साफ, सब क्लियर, सब कुछ ठीक, बीमार भी थे वो। अब वो कह रहे हैं, अब वो किसी आमल ने बोल दिया कि काला इलम है, क्योंकि जब आमलों को पता पता लग जाए, किसी को पता लग जाए ऐसे कि टेस्ट क्लियर है, तो उस जुबान पे यही होता है काला इलम है। अब वो मुख्तलिफ जगह जगह लू 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 वो बंदा फिर रहा है। इतना फिर के 2 लाख रुपया भी लग गया, किसी ने बकरा मांगा, किसी ने हाथी मांगा, किसी ने शेर मांगा, सब कुछ दिया इसने, ठीक है, गधे भी दिए इस बंदे ने, लेकिन काम नहीं हुआ। काम कहाँ से हो जब कोई चीज आगे थी नहीं।
जब मेरे पास वो हजरत साहब आए हैं घर पे मेरे, तो मैंने इस्तिखारा किया है। मैंने कहा मोहतरम जो तो पैसे चले गए वो चले गए, लेकिन आपके ऊपर कोई मसला नहीं है। तो बड़े हैरान हुए, कहते हैं मेरे ऊपर कोई मसला नहीं है, तो ये कैसे हो गया? मैंने कहा आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं कि मेरी ये दर्द ठीक हो? उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने तो कार्डियोलॉजी जाके टेस्ट करवाए थे, तो मेरे टेस्ट क्लियर आए हैं। तो मैंने कहा आपने उनको ये नहीं बोला कि मुझे दवाई दे दे? कहते नहीं जी, मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप दम शम करवाएं। मैंने कहा मोहतरम हो सकता है कि आपके पट्ठों की दर्द हो, तो तुसी जाके, मैं कहा पहले डॉक्टर को इलाज तो करवाओ। तो वो मोहतरम जनाब डॉक्टर के पास गए, तो वाकई उनके जो पट्ठे जो थे वो खिंचाव में थे बहुत ज्यादा, वो ठीक हो गए। मैं खुद भी अगर बीमार होता हूँ ना, खुद भी, तो मैं हिसाब लगाने से पहले मैं डॉक्टर के पास जरूर जाता हूँ। हकीम हो गया, डॉक्टर हो गया, मैं उसके पास जरूर जाता हूँ। मेरे खुद गोडों में दर्द है, मैं किसके आगे जाके रहूं कि मेरे ऊपर काला इल्म हो गया है? जाहिर बात है, बूढ़ा हो गया तो गोडों में तो दर्द होनी है। और मुझे कोई रब ने कोई लोहे का तो नहीं बनाया हुआ कि मैं पीर हूं तो मुझे कुछ होगा नहीं। बीमारी बेटा सबको आती है, इलाज करना पड़ता है। डॉक्टरी भी करो तो रूहानी भी इलाज करो, दोनों इलाज करो। ऐ नहीं कि बस अखा बंद कीतियां ते साडे पिछे भज्जो कि लो जी पीर साहब दे पिछे भज्जो, पीर साहब दे पिछे भज्जो, पीर साहब डॉक्टर दे पिछे भजदे पए ने, तुसीं पीर साहब दे पिछे भज्जो ना पुत्र, डॉक्टर के पीछे भागो, पहले डॉक्टर फिर पीर। अच्छा, बात कहां से कहां निकल गई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ को पहले उसके हरूफ लिखो। बे से बिस्मिल्लाह शुरू होती है, बा, बे अलिफ बा। हम इसको मलफोजी कर रहे हैं, इल्म जफर का इस्तेमाल हो रहा है। देखो कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल हो रहा है। बा, बे, बे और अलिफ बा करो, ठीक है। उसके बाद बिस, सीन आ गया, सीन, सीन ये नून सीन। अब सीन के साथ ये भी आएगा और नून भी आएगा। फिर मीम, मीम ये, मीम मीम। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि इस तरह से हमने ये हरूफों को बढ़ा देना है, ठीक है बेटा। तो जब आप इल्म जफर का इस्तेमाल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, तो आप हरूफों को बढ़ाते बढ़ाते फिर इन सारे हरूफों के अदाद निकालते हैं, जो कि मैं जदोल आपको दे भी दूंगा। आप कर देना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जदोल आपको दे भी दूंगा कि अदाद किस तरह से निकालते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जब हम मलफूजी करते हैं और इसके अदाद निकालते हैं, इल्म जफर के जरिए इसके अदाद निकालते हैं, तो ये एक ताकतवर तरीन रूहानी अदाद हमारे सामने आ जाते हैं। और वो अदाद आते हैं 1450, यानी कि 1450 मरतबा। 1450। कहाँ पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अदद थे 786, और कहाँ पे ये 1450, यानी कि अदाद बढ़ गए, ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। अब परेशानी कैसी भी हो उसकी खैर नहीं, हाजत आपकी कैसी भी हो, अल्लाह कर्म करेगा। अब 1450 मरतबा, या तो आप इसको 40 दिन रोजाना पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को, नहीं तो 1450 को अब आपने इल्म जफर से ताकत देनी एक दफा दोबारा, ये दूसरी ताकत है। 1450 को दोबारा ताकत दो, ये दूसरी ताकत है। ये कैसे होगी? जो 1450, 14 कितना हुआ, 1 जमा 4 5 हो गया, और फिर 5, ये हो गया 10, ठीक है बेटा। 1450 ये टोटल बन गया 10। तो बेटा 10 का जीरो हटा दो तो 1 बना। तो इसका मतलब बेटा ये है कि 1450 को आप डबल कर लो, 1450 को आप डबल कर लो, ये बनेगा 2000, मेरे ख्याल में 900, 2900 बनेगा। 2900 मरतबा 1450 को आप डबल कर लेना, उतना 40 दिन अगर कोई शख्स या कोई खातून या कोई बच्ची या कोई बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को रोजाना एक टाइम पे नौचंदी जुमेरात को पढ़ता है, कोई वजह नहीं है बेटा कि उसका काम ना हो, उसकी हाजत पूरी ना हो। आप यकीन करें, ये इल्म जफर की बहुत ही खूबसूरती है, बहुत ही खूबसूरती है कि एक जो बिस्मिल्लाह शरीफ की असल में तादाद थी, अदद थे, वो 786 थे।
لیکن علم و جفر کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہم نے اس کے اعداد کو بڑھا دیا ہے، علم و جفر نے اس کے اعداد کو، اس کی طاقت کو بڑھا دیا، کتنے گنا ڈبل اس کی طاقت کو کر دیا، 1450 مرتبہ۔ اب 1450 کو آپ ڈبل کر کے آپ پڑھ لو، ایک وظیفہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ 1450 کو اپنا نام اور اپنی ماں کا نام کے اعداد نکالو۔ مثلا آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام جو ہے اس کے اعداد نکلے 1000، ٹھیک ہے؟ 1450 کو 1000 میں جمع کر دو۔ میں دوبارہ بولوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو عدد نکلے ہیں وہ 1450 ہیں، اس کو آپ سائڈ پہ رکھ لو۔ اپنا نام جس نے پڑھنا ہے، اپنا نام اور اپنی ماں کا نام، اس کے عدد نکال لو جو جدول میں دوں گا اس ویڈیو کے اینڈ پہ۔ اس عدد میں 1450 کو جمع کر لو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ میری بچی کی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، تو وہ اپنی بیٹی کا نام اور اس کی ماں کا نام، اس کے اعداد نکالے اور 1450 کو اس کے اندر جمع کر لے۔ وہ جتنے عدد آئیں گے، مثلا 1000 آیا، اپنا نام اور اپنی بیٹی کا نام اور اس کی ماں کا نام، 1000 عدد بنا، مثال ہے۔ تو 1000 میں 1450 کو جمع کیا تو یہ بن گئے 2450۔ تو 2450 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھو، آپ کی بچی کا نصیب کھل جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کا رزق کھولنا چاہ رہی ہیں تو اپنے بیٹے کا نام اور اس کی ماں کا نام نکال کر، اعداد نکال کے، یہ 1450 جمع کر کے پڑھو، اس کا رزق کھل جائے گا، اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے نئے دروازے کھل جائیں گے، نصیب اس کا کھل جائے گا۔ لیکن اگر آپ میں ہمت ہے، اگر آپ مجھے تو کوئی پڑھائی والا چاہیے جو پڑھ سکے، جو پڑھ سکے۔ میں ایک چیز کو مانتا ہوں کہ انسان ویسے بھی تو مر رہا ہے پریشانیوں میں، تو اللہ اللہ کر کے اس پریشانی کو مارو، چاہے 2 مہینے لگ جائے، اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ اگر کوئی پڑھائی کرنے والا ہو تو پھر وہ استعداد کو ڈبل کر دے۔ مطلب کہ آپ کے اور آپ کے ماں کے نام کے عدد مثال کے طور پہ 1000 نکلے ہیں، تو 1450 کو جمع کیا 2450 ہو گئے، تو 2450 کو بھی جمع کر لو، ڈبل کر لو، تو یہ کوئی 5000 سے کم بنتے ہیں، اتنی مرتبہ پڑھ لو، یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ نہیں تو پھر یہی پڑھ لو، اس کو پڑھو۔ میری ویڈیو کو غور سے سننا، میں جو بات بتا رہا ہوں اپنے دل کے رازوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں۔ میں نے کسی کو یہ بات نہیں بولی کہ مجھ سے نکوا لو، مجھے 1000 دے دو، 500 دے دو، میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے خبیث بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کر لو، اللہ کرم کرے گا۔ چلو کسی سے عدد نہیں بھی نکلتے، مجھ سے نکوا لو، کرو 40 دن، چاند کی پہلی نوچندی کو شروع کرو یا چاند کی پہلی کو شروع کرو، اللہ کرم کرے گا، 40 دن کرو۔ ناپاکی اگر عورت کرے تو ناپاکی کے دن نکال کے دوبارہ شروع کر دو۔ اب یہاں پہ ایک وضاحت ہے، اگر کسی کا کام 70% ہو جاتا ہے 40 دن میں، تو وہ 30% مزید اس کو مکمل کرنے کے لیے، 100% مکمل کرنے کے لیے دوبارہ 40 دن کے لیے بیٹھ جائے، دوبارہ اس کو 40 دن کرو۔ یہ بہت اچھا وظیفہ ہے۔ علم و جفر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ جوڑ کے ملا کے میں نے آپ کو عدد نکال کے میں نے آپ کو دے دیا، میں نے یہ نہیں کہا خود نکال لو، میں نے آپ کو دے دیا عدد نکال کے، 1450 بنتا ہے۔ آپ بس اپنا نام اور اپنی ماں کے نام کے عدد نکال لو، اس کو جوڑ کے پڑھو، اور اگر زیادہ پڑھنا ہے تو پھر اس کو ڈبل کر لو، اللہ کرم کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور کوئی اگر کوئی بیمار ہے نا گھر میں، تو بیٹا اس کو سب سے پہلے ڈاکٹر، ہاسپٹل، ایک پتر 5 سال دے 8 10 سال کی ٹریننگ لے کے MBBS کر کے تو پھر ڈاکٹر بنے نے۔ اور ہم جیسے آج کل تو ایک رواج ہے، کسی کو پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو پڑھنا، بس ڈھونگی پیر بن جاؤ، اور وہ اچھا ہے۔ وہ آج کل جو ڈھونگی پیر ہے نا، وہ ہم سے زیادہ کما رہے ہیں، بہت زیادہ کما رہے ہیں، وہ ان کی تو
2-2 4-4 लाख रुपया उनकी महीने की आमदनी है, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने जब हर एक से 50-50 60-60 हज़ार रुपया लेना है तो उनकी कमाई तो पहुंच गई ना फिर 4-4 5-5 लाख पे। उनके आगे तो डॉक्टर भी कोई शय नहीं। ठीक है बच्चों, आप इस वजीफे को करो। किसी चीज की समझ ना आए तो वीडियो के एंड पे मैंने नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे आ रहा होगा नंबर, व्हाट्सएप का है। किसी भी वजाहत की जरूरत हो बेधड़क होके पूछ लो, कोई फीस नहीं है, कोई पैसे नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।